सच्चा साधक कभी नफरत की बात नहीं करता और ना ही कभी नफरत से बात करता है। वो केवल जागरूकता, करुणा और संतुलन की बात करता है, क्योंकि वो जानता है जहाँ नफरत है वहाँ ध्यान कभी नहीं टिक सकता। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं, बल्कि जब आप अपने कर्तव्य को पूरी तरह से होशपूर्वक उपस्थित होकर करते हो, वहीं से ध्यान का जन्म होता है। युद्ध का ध्यान। जब तलवार हाथ में हो, मन शांत हो, जब परिस्थितियां विकट हो पर निर्णय संतुलित हो, तो समझो साधना युद्ध भूमि में उतर आई। कर्म योग ध्यान का ही एक जीवित रूप है, और वही ध्यान आज हमारे सैनिकों की वर्दी में बोल रहा है। शांति की रक्षा के लिए जब शस्त्र उठे तो वो क्रोध नहीं, करुणा की सबसे अंतिम अभिव्यक्ति होती है। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, एक आह्वान था उस चेतना का जो रक्षा करती है, जो जोड़ती है और जगाती है। हम आज यहाँ किसी की हार और जीत की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ आज बात करेंगे आतंकवाद के विरुद्ध खड़ी उस चेतना की, उस समाज की, उस आत्म जागरण की यात्रा की जो एक साधक के भीतर से फूटती है। आज का विषय कोई समाचार नहीं है, साधना का विषय। ऑपरेशन सिंदूर एक ध्यानमयी चेतना है। इसने हमें याद दिलाया कि जब शांति की रक्षा करनी हो तो युद्ध भी ध्यान बन सकता है। जब एक सैनिक सीमा पर खड़ा होता है तो हम सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त होते हैं, लेकिन एक सैनिक मौन होता है, बाहर से नहीं अंदर से। उसका ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि प्राणों का समर्पण है। एक ऐसा स्थान जहां ना उसे डर दिखाई देता है, ना उसे मृत्यु दिखाई देती है। दिखाई देता है तो सिर्फ लक्ष्य, रक्षा का। रक्षा किसकी? मानवता की, सच्चाई की और विश्वास की। ध्यान में बैठना आसान है, लेकिन जब कोई जीवन को ही ध्यान बना लेता है तब एक सैनिक का जन्म होता है। हर सैनिक कहीं ना कहीं एक योगी है। उसके पास ना कोई माला है, लेकिन उसकी श्वास मंत्र बन जाती है। उसके हाथों में शस्त्र होते हैं, पर मन में शांति का संकल्प होता है। उसकी उपस्थिति में दुश्मन भी समझता है ये युद्ध नहीं, एक सजीव ध्यान है। और युद्ध के ध्यान में कोई भी नहीं टिक सकता अगर उसका मन असंतुलन में है। ऑपरेशन सिंदूर केवल आतंक के खिलाफ जवाब नहीं था, ये एक शांति की प्रार्थना थी। हर उस माँ की जो चाहती थी उसका बच्चा किताबें पढ़े, बंदूक ना उठाए। हर उस बहन की जो हर रक्षाबंधन पर भाई को राखी भेजती है और मन ही मन कहती है, भाई इस बार लौट आना। और हर उस साधक की जो चाहता है ये धरती साधना की भूमि बने, ना कि राजनीति और नफरत की रणभूमि। अब समय आ गया है हम भी अपनी सोच, प्रतिक्रिया और शब्दों को ध्यान की तरह प्रयोग करें। ऑपरेशन सिंदूर को केवल एक सैन्य घटना ना समझें, बल्कि इसे अपनी चेतना के जागरण की घड़ी बनाएं। आतंक का उत्तर सिर्फ एक सदा हुआ मन ही दे सकता है। आतंक किसी ने भी फैलाया हो, हिंदू हो या मुस्लिम, कोई भी रंग हो या भाषा, जिसने अधर्म किया है उसे उत्तर मिलेगा ही। हमारी सेना हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और सबका एक ही उद्देश्य है, भारत की आत्मा की रक्षा। जो आतंक मचाता है वो धर्म से नहीं जुड़ा होता, वो अज्ञान से जुड़ा होता है। और साधक का काम है अज्ञान पर कठोरता से वार करना। एक सच्चा साधक कभी भी किसी धर्म, जाति, भाषा या संप्रदाय से नफरत नहीं करता, क्योंकि वो जानता है चेतना का कोई मजहब नहीं होता। ये ध्यान रखें कि यह बात सच्चे साधक की हो रही है, केवल कुछ घंटे आंखें बंद करके बैठने वालों की नहीं। सच्चे साधक के सामने तो जंगल में शेर भी सर झुकाकर बैठ जाता है।
तो फिर आतंकियों की तो बात ही क्या है। अब कुछ लोग कहेंगे ये सब कहने की बातें। आपको एक सच्ची घटना सुनाती हूँ जो मेरी दादी मुझे बचपन में बताया करती थी। मेरी दादी की गुरुनी एक तपस्विनी महिला थी। उनके गुरु चंबल की घनघोर घाटियों में एक एकांत जंगल के बीच एक छोटा सा आश्रम बनाकर तपस्या किया करते थे। आप सबने तो चंबल के डाकुओं के बारे में सुना ही होगा। वो डाकू बहुत खूंखार और निर्दयी किस्म के माने जाते थे। गुरुजी का आश्रम बहुत साधारण था, लेकिन वहाँ दिन भर लोग आते थे, भंडारा होता रहता था। लोग श्रद्धा से भोजन, वस्त्र और अन्य सामग्री दे जाते थे, इसलिए आश्रम में बहुत सामान होता था। एक बार गांव में मेला लगा। भंडारे के बाद गुरुजी के चेले रात में मेला देखने चले गए। उसी रात गुरुजी आश्रम में अकेले थे, बिल्कुल अकेले। ठीक उसी रात कुछ डाकू आश्रम में आ घुसे। गुरुजी अपने ध्यान में लीन थे। डाकू भीतर आए और कुछ देर तक गुरुजी के सामने ही चुपचाप बैठे रहे। शायद उनकी उपस्थिति से ही कुछ ऐसा स्पंदन हो रहा था कि वो कुछ नहीं कर पाए। फिर वे रसोई घर में गए, वहां बचा हुआ भंडारे का खाना खाया, थोड़ा बहुत बिखेरा और बिना कोई हानि पहुंचाए कुछ घंटे रुककर चुपचाप चले गए। सोचिए, जिन डाकू के नाम से पूरा इलाका कांपता था, वे भी एक सच्चे तपस्वी के ध्यान को भंग करने का साहस नहीं जुटा पाए। क्योंकि ध्यान में ऐसी शक्ति होती है जो न केवल हिंसा को रोकती है, बल्कि हिंसक मन को भी पल भर के लिए शांत कर देती है। ध्यान की शक्ति के सामने ना कोई हिंसक जानवर टिकते हैं, ना ही हिंसक लोग। आज भी हमारे देश में बहुत से साधक जंगलों में साधना कर रहे हैं, जिनकी कोई चर्चा नहीं होती, ना समाचारों में, ना मंचों पे, लेकिन वे मौन में दुनिया के संतुलन की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए अपने भीतर साधना की उस शक्ति को जगाओ जिसमें न हार का अहंकार है, ना ही जीत का अभिमान। अगर मन में कोई भाव उठे कि ये मुसलमानों की हार है या हिंदुओं की जीत, तो समझ लो तुम ध्यान की अवस्था से नीचे गिर चुके हो। तुम साधना के पथ पे नहीं, मन के भ्रम में खड़े हो। ऐसे संकुचित भाव न केवल तुम्हारे भीतर के संतुलन को बिगाड़ते हैं, बल्कि तुम्हारे आसपास के माहौल को भी खराब करते हैं। और एक बात तो तुम अच्छे से जानते हो, अंत में रहना सबको यही है, साथ में। यह धरती किसी एक की नहीं, ना ही किसी एक धर्म की है। यह उन सब की है जो प्रेम, करुणा, चेतना को अपना धर्म मानते हैं। साधक की दृष्टि एक ही होती है, वह सबको आत्मा के रूप में देखता है। एक सच्चे साधक को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, लेकिन यदि वह चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। फिर भी वह कुछ नहीं करता, क्योंकि उसे कुछ करने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वह भीतर से संतुलित है, शांत है, जागृत है, न्यायप्रिय है, लेकिन करुणामय है। साधक का मौन ही उसका उत्तर होता है। वह खड़ा होता है तो किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को जीतने के लिए। जब तुम ऑपरेशन सिंदूर को एक साधक की दृष्टि से देखोगे, तब तुम समझ पाओगे, जब कोई सैनिक किसी ऑपरेशन में शहीद होता है, वह केवल अपना शरीर नहीं त्यागता, वह हमारे भीतर सोई हुई चेतना को भी जगा जाता है। वह हमें यह सिखा जाता है कि क्रोध नहीं, जागरण चाहिए, घृणा नहीं, विवेक चाहिए। अब समय आ गया है कि हम केवल आंखें बंद करके बैठने को ही ध्यान न माने, बल्कि अपने पूरे जीवन को ध्यान में बना लें। हमारी बातचीत, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे विचार और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर हमारा किया गया एक एक शब्द सब ध्यान की अग्नि में तप कर निकले, ऐसा प्रयास होना चाहिए। यदि आप स्वयं को साधक मानते हैं, तो आपकी सोच किसी धर्म, जाति, संप्रदाय की सीमा में नहीं बननी चाहिए। आपकी दृष्टि मैं और तू से ऊपर उठकर हम पे होनी चाहिए। साधक की सोच सांप्रदायिक नहीं, सार्वभौमिक होनी चाहिए। जिसने गलती की है उसे तो दंड मिलेगा ही, मिलता ही आया है, पर किसी पूरे समुदाय
या धर्म को दोष देना यह साधना नहीं, यह केवल मन की कमजोरी है, अज्ञान की प्रतिक्रिया है। सच्चा ध्यान वही है जहां हम घटनाओं को घृणा की आंखों से नहीं बल्कि स्पष्टता और समता से देखना सीख जाए, जहां दृष्टि न्यायप्रिय हो परंतु हृदय करुणामय। एक सच्चा साधक अपने भीतर पैदा होने वाली हर भाव को देखता है पर उसके पीछे बहता नहीं, और यही आत्म जागरण की पहली पहचान है। तो आज ध्यान कीजिए नफरत का नहीं, उस चेतना का जो किसी को हिंदू, मुसलमान, सैनिक या नागरिक नहीं देखती बल्कि केवल एक आत्मा के रूप में देखती है। ध्यान कीजिए उस शक्ति का जो बिना शब्दों के, बिना हथियारों के आतंक, अज्ञान और असंतुलन के विरुद्ध सबसे बड़ा उत्तर बन सकती है। आपका साधक मन ही इस युग की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब दुनिया दो हिस्सों में बटी होगी तब एक साधक का मौन ही सबसे संतुलित निर्णय देगा। आने वाले समय में जब परिस्थितियां और अधिक असंतुलित होगी तब आपके पास अगर ध्यान की शक्ति होगी तो आप भीड़ में नहीं भयेंगे बल्कि स्थिर खड़े रह सकेंगे। युद्ध चाहे सीमा पे हो या भीतर, इसका असर सब पर पड़ता है। वो न केवल मनुष्य को बल्कि आकाश में उड़ती पक्षियों, जंगल में छिपे जीवों और एक माँ की गोद में सोते बच्चे तक को प्रभावित करता है। युद्ध किसी का नहीं होता और अंत में हार या जीत का निर्णय कोई दूसरा नहीं लेता। अंतिम निर्णय हमेशा आपका होता है। आप तय करेंगे कि आप कौन बनेंगे, एक प्रतिक्रियाशील भीड़ का हिस्सा या एक जागृत आत्मा जो अंधकार में भी अपने प्रकाश से रास्ता बनाती है। तो आज अपने भीतर झांकिए, भीड़ का हिस्सा बनने से इनकार कीजिए और उस रास्ते को चुनिए जो भले ही कठिन हो पर आत्मा को शांत करता हो। यही एक सच्चे साधक की पहचान है।